टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो को लेके, जिसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और वो था रूम टूर। इवन कि मुझे इंस्टा पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, हमें अपने फर्नीचर की तस्वीरें दिखाएं, हमने वैसा बनवाना है वैसा बनवाना है वैसा बनवाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब जिन लोगों की शादी होने वाली है या फिर इस तरह से कि मतलब जो चाहते हैं नया फर्नीचर बनाना, तो मैं उनको थोड़ी सी एक टिप्स दे दूँ या उनको बता दूँ कि आप जब फर्नीचर बनाएं तो यू मस्ट हैव दीज थिंग्स इन योर फर्नीचर। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रूम टूर। और गाइस, जब आप मेरे रूम की बात करें तो सबसे पहले आपको ये डोर नजर आता है ऐसे, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। इसके ऊपर मैंने ये लिख के लगाया हुआ, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह, अप्रिशिएट विद सुभान अल्लाह, होम होप विद इंशाल्लाह, एंड लाइफ विल बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको मैंने $1 शॉप से लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे लाके हैंग किया था कि हमेशा इन चीज़ों को देख के ना इंसान थैंकफुल रहे। कभी कभी उधर बहुत नाशुक्री पे उतर आता है, तो ये ऐसी मैंने लगा दी एक निशानी कि इसको देखते ही ना दिन का जब आगाज़ करो तो मूड अच्छा हो जाए। आपको पता हो गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह कहना है, इंशाल्लाह कहना है और अल्लाह को याद रखना है, कभी भी ना शुक्री नहीं करनी। तो अब हम चलते हैं अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब जब हम खोलते हैं दरवाज़ा तो ये पूरा नहीं खुलता क्योंकि सोफे की वजह से फंस जाता है, तो ये बस इतना ही खुलता है। और सबसे पहले जब आप एंटर होंगे मेरे कमरे में, आपको ये सोफ़ा कम बेड नज़र आएगा, जिसपे मैंने ये डाली हुई है बेडशीट, मतलब कि इसका सोफ़ा कवर। और इसके नीचे जो मतलब इसकी पॉशिंग है ये रेड कलर की है, और ये सोफ़ा कम बेड है और ये ऐसे करके खुल जाता है। और इसके अंदर एक स्टोरेज बॉक्स भी है जिसमें मैंने अपने सारे जूते रखे हुए हैं। सो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये है इस तरह की इसकी कोशिश है, और ये इसके हैंडल्स हैं जो यहाँ से ऐसे करके खींचते हैं तो ये सोफ़ा कम बेड बन जाता है। और इसके अंदर है, ये देखिए जी, स्टोरेज बॉक्स। थोड़ा सा जूम करें, इसमें पड़े हुए हैं जूते जो कि शादियों वाले हैं, तो मतलब वो ज़रूरत नहीं पड़ती डेली बेसिस पे। और ठीक कर देते हैं क्योंकि ये है वेलवेट का, और मैंने इसको कस्टमाइज तरीके से तैयार करवाया था। वैसे जूट लगी हुई थी इसमें, तो मुझे जूट नहीं पसंद थी, तो मैंने उनको कहा था आप वेलवेट लगा के। वेलवेट की वजह से वेलवेट बहुत जल्दी डस्ट पकड़ती है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ये कवर डाल दिया था ताकि मेरा सोफा ख़राब ना हो। और वहाँ विंडो से बहुत डस्ट आती है इस वजह से। और अब हम आते हैं इस सोफे से थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे है वॉशरूम जिसकी लाइट जलती है बाहर से भी और अंदर से भी। Oh my God! Wow! है वॉशरूम का, ये किसी चोरी का डोर नहीं है। यहाँ से जाते हैं वो करते जो सब करने जाते हैं वही करते हैं। हम इसके अंदर इसको बंद कर देते हैं, एंड स्मेल एरिया। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, करूँ? उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये है हमारे रूम की विंडोज। और यहाँ से आती है डस्ट। जब हम डस्ट की बात करते हैं तो हम ओबियसली पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में ढेर सारी डस्ट होती है, हर टाइम डस्ट होती है, हर जगह डस्ट होती है। इवन आपके मुंह पे भी डस्ट होती है। आप बाहर चले जाओ तो आप कहीं बाइक पे बैठ जाओ तो आपके मुंह पे डस्ट 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 हो जाती है, आपका मुंह काला हो जाता है। ये वाला सीन है। तो अब यार जिसकी ताज़ी ताज़ी सफाई हुई है, इसलिए का मैं रूम टूर देती हूँ। मैंने अपना पूरा कमरा साफ किया, मैंने कहा इसलिए आज साफ हुआ, आज मौका अच्छा, आज ही रूम टूर देती हूँ। और मेरे एक ब्लॉग में ना किसी ने मुझे नीचे कमेंट भी किया था विंडो साफ कर ले, तो मैं आपको एक राज की बात करती हूँ। ऊपर ना वो बना हुआ, क्या कहते हैं उसको, शेड बना हुआ है, तो वहाँ से ना यहाँ तक बारिश आती है, जिसकी वजह से ये इतना हिस्सा साफ रहता है और ऊपर वाली जगह डस्ट पकड़ लेती है और ऊपर मेरा हाथ भी जाता है। यू कैन सी, मैं छोटी हूँ, विंडो बहुत लंबी है। और गाइस, ये है फॉर कर्टन की सेटिंग, और ये है सेंटर में विंडो। इसमें सिर्फ लगा हुआ शीशा, जाली नहीं लगी हुई, इसलिए हम इसको नहीं खोलते, हम साइड वाली को खोलते हैं, हम इसको वापस कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम इसको खोलते ही नहीं है। और मेरा सारा जो रूम है ना उसकी थीम है मैरून, तो उस वजह से हमने मैरून और ब्लैक कर्टन्स लगाए थे। और गोल्डन मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि गोल्डन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और ऑब्वियसली विंडो से डस्ट आती है तो उनका पता नहीं क्या हाल हो जाता है, इसलिए भी मैंने ब्लैक लगवाया यहाँ पे। और ये भी विंडो है, और सबसे मजे की बात इस विंडो की मुझे पता क्या लगती है, पुरानी विंडोज की, ये ऐसे करके साफ लग जाती है, चिपक जाती है। और अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये बहुत स्पेशल सेक्शन है। इसका सीन क्या है, जो मैं आ रही हूँ नजर, हाँ तो कोई बात नहीं, छुट्टी तो ना हुआ ये था, होता नहीं है, हुआ था। मेरा एक दफ़ा निकाह हुआ था, उसके बाद मेरे हस्बैंड की बर्थडे आई थी और मैंने उनको ना ये बनवा के गिफ्ट की थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वाह खलकनाकुम, जूम कर दे जरा, जिसके ऊपर लिखा है वाह खलकनाकुम अज़वाजा अशरा लव मुज्तबा फ्रॉम 23/5/21, मतलब 2021 में हमारा निकाह हुआ था। एंड टू जन्नतुल फिरदौस, इंशाल्लाह वी विल स्टे टुगेदर टिल डेथ। भाई इंग्लिश कमज़ोर है, कमज़ोर मैं भी कमज़ोर हूँ, इंग्लिश भी कमज़ोर है।
सो इधर लिखा हुआ है एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, और मतलब ये एक पुरानी आयत है जिसकी ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, तो मैंने ये लिखवाया था और ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं इसको कभी कभी ऑन करती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे रूम में बहुत सारी लाइट्स हैं, तो मैं कभी कभी ऑन करती हूँ, लेकिन आज मैंने रूम टूर देना इसलिए सारी लाइट्स ऑन कर दी। आप लोगों को पता चले बाबला मेरे रिश्तेदार हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब विंडोज से नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, इसको हमने कर लिया कवर। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये एक कॉर्नर है जो कि एक शेल्फ बनी हुई है, वुड की शेल्फ है, और यहाँ पे हमारा एक फोटो फ्रेम पड़ा हुआ है जो कि ये भी मुश्तबा का बर्थडे गिफ्ट था। मैं मुझको कैसे बर्थडे गिफ्ट देती थी मेरी, आप मतलब चलाकी चेक करें कि मैं उनको ऐसे गिफ्ट देती थी ताकि फ्यूचर में मेरे काम आ सके। इतनी मैं महान हूँ। तो मैंने उनको ये फ्रेम गिफ्ट किया था जो कि इतना प्यारा सा है, और इसका स्टोन नीचे गिर गया बट इट्स ओके। ये हमारी एंगेजमेंट पिक्चर है एंड ये हमारी निकाह की पिक्चर है। 31/5/20 हमारी एंगेजमेंट हुई थी, 23/5/21 हमारा निकाह हुआ था। दोनों जो है ना कारनामे हमने मई में ही सरअंजाम दिए थे, लेकिन हमारी शादी फेब में हुई थी। अब हम इसको रख देते हैं वापस इस तरह से। इसके पीछे ऑयल की बोतल पड़ी है जो कि देखना ज़रूरी है इसको रहने के। और ये प्लेट्स हैं, मतलब क्या कहते हैं उनको, जिनमें ग्लास रख लेते हैं, सो आपका फर्नीचर खराब ना, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं हमें क्या। मैंने कौन सी इसको यूज़ किया, मैंने तो डेकोरेशन पीस समझ के रखे हुए हैं। उसके बाद एक ये शेल्फ है जिसके ऊपर पुराने पाक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर यासीन पड़ी हुई है, और इसके अंदर गुलाब का कब है, थोड़ा सा छोटा सा पीस है जो मैंने फ्रेम करवाना है, लेकिन मैंने भी करवाया है बस, और कुछ भी नहीं। ये ऊपर वाली शेल्फ पे ये जो जिस ट्राइपॉड में वीडियो बन रही है ना, वो पड़ा हुआ है सबसे ऊपर। और अब सबसे मज़े की चीज़ है मेरा बेड, जो कि है बहुत ही कस्टमाइज। आप लोगों ने मेरी ड्रेसिंग देखी थी और काफ़ी लोगों को पसंद आई थी क्योंकि वो भी कस्टमाइज थी। अब ये बेड भी कस्टमाइज है, मैंने इसको अपनी पसंद से बनवाया था, और सबसे बढ़कर इसमें मैंने स्टोरेज बॉक्स बनवाया था। और सबसे बढ़कर इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये लगती है, मुझे इसका कलर बहुत मज़े का लगता है क्योंकि मुझे डार्किश ब्राउन कलर है कुछ खास पसंद नहीं है। सबके फर्नीचर का कलर वही होता है और इस तरह को बिल्कुल भी वो नहीं करने का जो सबको करेगा। तो इसलिए मेरे बेड का कलर काफ़ी डिफरेंट है जो मुझे बड़ा मज़े का लगता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बेड है और साथ में उसके हेड्स हैं और साइड टेबल्स, यू कैन से ये चीज़ें हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं इस रूम में। आ जाएगा। सो गाइज ये बेड की है राइट साइड, और मतलब इसका एक ही ड्रॉर है और एक ही कैबिनेट है जिसमें मतलब ऑब्वियसली मेरा सामान है और मैंने क्या रखा है। और ये मुझे मिला था मेरी शादी पे गिफ्ट, और ये शादी का गिफ्ट नहीं था, ये वो जो यहाँ पे नेट्स की लगी हुई थी ना, ये उसके अंदर से खोल निकले थे जिनको मैंने रबर बैंड चढ़ा के तो इस तरह से बाइंड कर दिया था और इसके ऊपर रख दिया था। वैसे ये खाली तो अच्छा लगता है कि ऐसे अच्छा लगता है, आप बताएं ऐसे तो अच्छा लगता है। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़्यादा कैसे अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है कि इसके बगैर पता चलता है। वैसे मैंने कहा शादी की कोई निशानी संभाल के रखी, ये संभाल के मैंने मुझे याद आता रहे कि मेरी वो जो मसैल डेकोरेट हुई थी यहाँ पे। जूम करें। और गाइस बेड के टेक कुछ इस तरह की है, वेरी सिंपल एंड वेरी एलिगेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इसकी मजे की बात यह है कि डस्टिंग आराम से हो जाती है, और जब भी आप फर्नीचर ले रहे हैं तो इस बात को ना आपने नज़र में रखना है कि आपने उसकी डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि वेलवेट बहुत जल्दी डस्ट पकड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा था मुझे वेलवेट वाला फर्नीचर नहीं चाहिए, मुझे प्योर वुड का फर्नीचर चाहिए, तो इट्स प्योर वुड। और इसके ऊपर से डस्टिंग करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि देयर इज नो डिज़ाइन, सिर्फ ये मतलब इस तरह से क्या होते हैं बॉक्सेस बने हुए हैं रेक्टेंगुलर शेप में, और ऊपर इसकी ये छोटी सी टेक है। मुझे ज़्यादा हाई टेक्स भी नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस उठता है। तो ये सिंपल सा मेरा बेड है। और गाइस ये एक सिंपल सा बेड है जिसके नीचे 1 and 2 ड्रॉर्स हैं, और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसमें बेडशीट्स रखी हुई हैं और एक में जूते रखे हुए हैं जो कि मतलब कैजुअल हैं, और मतलब जब मैं कहीं पर भी जा रही होती हूँ तो मैं इसमें से जूते निकालती हूँ, फटाफट 2 मिनट के अंदर पहन लेती हूँ। और गाइस अब हम करते हैं लेफ्ट हेड की बात, जो कि मतलब सेम वैसा ही है, और इसके अंदर मतलब मेरी चीज़ियाँ होती हैं, शायद आप लोगों ने टिकटॉक पे देखी हो। और ये डिवाइस है, ये मेरा फोन चार्जिंग पे है। सबसे इस मज़े की बात है बेड की और इस रूम की कि बेड के बिल्कुल पास स्विच बोर्ड है, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास ये ना ये होता है। तो फर्नीचर तो सबके पास होता है, लेकिन ये सबके पास नहीं होता। जिनके पास नहीं है ना, उसको इसकी क्या कहते हैं कीमत समझ आएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बेड के पास होना चाहिए हमेशा। तो ये अच्छा सा है, इसमें 3 स्विच बोर्ड हैं जिसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने किसी को करंट लगाना हो उसको नहीं लगा सकते हैं। यही तो कयामत है। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा ये क्या रिंग लाइट, जो कि बड़ी किस्मत से कभी कभी मैंने टिकटॉक पर कोई वीडियो बना ली हो या कोई मैं मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं इसको ऑन करती हूँ, वरना ये बेचारा बस ऑफ रहता है। उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ तो मेरा टॉवल गीला हो जाता है, वो डाल देती हूँ। अभी मैंने उठाया हुआ, वैसे मैं आपको नहीं कर दूँगी। उसके बाद ये जो शेल्फ्स है ना, ये निहायत मेरे कमरे का जो कह लें कि बहुत ही एस्थेटिक पोर्शन है, बहुत मुझे मज़े का लगता है। मैं अक्सर स्ट्रीट में भी ना ये वाला क्लिप भेजती हूँ
शेल्फ है ना, ये मैंने ऑर्डर की थी, कोई .p के पेज था, वहाँ से ऑर्डर की थी। और ये बहुत ही नाजुक सी शेल्फ है, मतलब इतनी नाजुक है कि औरतों की, लड़कियों की क्या नाजुकी होगी जो इन शेल्फ की नाजुकी होगी कि अगर शायद मैं इसको ऐसे भी करूँ तो ये मेरे हाथ में आ जाए। मतलब पिक्चर में तो सही वुड की लग रही थी, और जब मैंने ऑर्डर की तो पता चला कि ये तो बहुत नाजुक चीज़ है। तो ये बड़ी मुश्किल से फिक्स हुई थी। उसके बाद सबसे पहले ये जो पास है, सबसे पहले ये एक पेंटिंग है जो कि मैं आपको काट दूँगा। इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। और ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, मुझे मेरी दोस्त है मुल्तान में रहती है, उसने बना के गिफ्ट की थी। और ऊपर लिखा हुआ है हियर इज टू न्यू बिगनिंग्स, और ये मुस्तफा है, ये मैं हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है अस्तबा, और मतलब हमारी रुखसती की डेट। देयर आर सम थिंग्स जिन पे मेरे निकाह की डेट मेंशन है, एंड देयर आर सम थिंग्स आल्सो जिस पे मेरी रुखसती की डेट मेंशन है। तो वेरी कंफ्यूजिंग, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यार इसकी क्या मतलब 2023 में भी शादी हुई थी, 2021 में भी हुई थी। नहीं, 2021 में मेरा निकाह हुआ था, 2023 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद ये राउंड शेप में है, और इसके ऊपर ये लैंप है, ये भी मुझे शादी में गिफ्ट मिला था। एंड इस पे भी असरा मुस्तफा लिखा हुआ है, एंड हमारे निकाह की डेट लिखी हुई है, और नीचे आई लव यू लिखा हुआ है। तो ये आई लव यू शिफा के लिए है क्योंकि आई लव हिम। और ये भी मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था, फातिमा, और मुझे ये बहुत पसंद है, बड़ा मज़े का काम देता है। और गाइस ये वो खुशकिस्मत पेन है जिसको असरा ने हाथ लगाया था तो ये खुश हो गया था, क्या मालकिन है मेरी। तो इससे मैंने किया था निकाह के साइन, तो मैंने इसको एज अ निशानी यहाँ पे लगा दिया। मैंने वैसे इसको उस मेरे कपड़े उस पर कैमरा कर दिया, उस पर रखा था, लेकिन मुझे एक दिन मैं घर से बाहर गई और जब मैं आई तो यहाँ पे लगा हुआ था। मुझे मैंने कहा मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर डेकोर को देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने नए नए रूम को और मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाली शेल्फ मेरा हाथ नहीं जाएगा, इसलिए बस आप जूम करके दिखा देंगे ऊपर क्या पड़ा होगा। ऊपर ये एक शेल्फ है जिसमें एक पेंसिल बॉक्स है जिसमें मेरी पेंसिल्स वगैरह रखी हुई है। मैं वैसे स्कूल तो नहीं जाती, लेकिन कभी कभी आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ी जाती है, इसलिए रखी हुई है। और ये एक कैंडल स्टैंड है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, सारा कुछ गिफ्ट में ही मिला था। अब कोई ये ना कहे कि मैं भी अपने माँ पापा को गिफ्ट में मिली थी, नहीं नहीं। ये एक कैंडल स्टैंड है जो कि मुझे मेरी एक जानने वाली है, मतलब एक चल रही है मेरी फ्रेंडली जो है ना बहन, उसने गिफ्ट किया था। और ये एक कैंडल स्टैंड है जिसमें मैंने कैंडल भी लगाई थी क्योंकि मैं लाई थी, तो मैंने इसको एज अ डेकोरेशन पीस यहाँ पे रख दिया। और बहुत जल्द आपकी बहन ना कैंडल स्टैंड में रखने के लिए कैंडल भी जरूर लाएगी, जो फिर आपको दिखाएगी। अब ये जो सेक्शन है ना, ये है ब्यूटी सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारी आपको ब्यूटी की चीज़ें मिलेंगी, ब्यूटी रिलेटेड। मतलब जब आप तैयार होते हैं तो सब कुछ मैंने ना मतलब ऐसे पास पास रखा है, सो मेरे लिए इजी रहे, कन्वीनियंट रहे। मैं ज़्यादा तो कमरे में चलना वरना पड़े, इधर से उधर जाती फिर ऐसे लगे जैसे कुछ हुआ तो हो रहा है कमरे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने सब कुछ साथ साथ रखा है। ये है चेस्टर जो कि मैंने फर्नीचर में खुद बनाया था, क्योंकि मुझे था कि स्टोरेज जितनी ज़्यादा हो ना उतनी ही कम पड़ जाती है। आपके पास ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। मतलब आप कोई चीज़ बनवा रहे हैं ना तो हमेशा कोशिश ये करें कि जब आप उसको बनवा रहे हैं ना तो मतलब उसकी हर एक पॉसिबिलिटी ये हो कि आप उसको जितना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ना, ये वाला सीन हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी हर फर्नीचर की जो चीज़ है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। इवन कि मतलब मैंने चेयर्स ले ली थी, मैंने वो नहीं ली, मैंने कहा मैं कोई ऐसी चीज़ लेती हूँ जो बाद में मतलब ना अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब कोई आ जाता है आपके रूम में, किसी ने सोना भी होता है, इवन आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो भी सो सकते हैं। तो फिर बेड पे स्पेस कम होती है तो आप सोफा कम बेड खोल के ना सोफा कम बेड बना सकते हैं और मतलब सो सकते हैं। कभी ऐसे भी होता है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो वो कहते हैं ना मैं तेरे साथ नहीं सोना है, मेरा बेड उठ यहाँ से, तो आप अपने हस्बैंड को उठा के वहाँ पे भेज सकते हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अब हम करते हैं चेस्टर की बात। और गाइस ये चेस्टर के कैबिनेट्स हैं जो कि काफ़ी हाइटेड है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, अंदर कोई शेल्फ नहीं लगी हुई। और एक लंबा सा ड्रॉअर है, ओए खुल गया। इसमें ना ये अट जाता है थोड़ा सा ना, ये क्या होता है जिसे बाल ड्राई करता है, हेयर ड्रायर, ये अट जाता है, उसकी वजह से ना फिर थोड़ा जोर से लगा के खोलना पड़ता है। तो इसमें सारी मेकअप की कह रही हूँ वो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जो आप तैयार होने के बाद यूज़ करते हैं, मतलब स्ट्रेटनर, कलर और मतलब इस तरह की चीज़ें, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये ऊपर छोटे छोटे ड्रॉअर्स हैं, इसमें जिसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। और एक ये है मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स, जिसकी ऐसे ड्रॉअर्स खुलते हैं और इसमें बड़ी सारी ज्वेलरी है, मतलब इयरिंग्स, बैंगल्स, सब कुछ। और नीचे वाले में नेल पेंट्स है मेरे, मैं आई वांट टू शो यू माय नेल पेंट कलेक्शन। वो ये निकला, ये थोड़ा ना ऐसे ज़ोर से निकलता है, इसको जब तक ना वो ये निकला, ये निकलता नहीं है। ये मेरा ना इसके साथ पासवर्ड है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ पहचानता है, और जब तक मैंने ना वो ये निकला, ये निकलता नहीं है। वो ये अंदर चला था, देखा अंदर जाएगा। बड़े मजाकिया
ये एक बड़ा मजे का जर्नल बॉक्स है, इसमें काफी मेरी ना जिंदगी आसान कर दी। मैं सारी चीजें मैं इसमें ऐसे करके फिर करके फेंक देती हूँ। उसके बाद ये एक बैंगल बॉक्स है जो कि मुझे मेरे ससुराल ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। और ये जब हर कन्या, हर दुल्हन, और क्या कहते हैं दुल्हन को, क्या कहते हैं, कुछ होता है इसी कुछ और, ब्राइड, हाँ, तो ये हर दुल्हन के कमरे में आपको मिलेगा ऐसा वाला ना बैंगल बॉक्स। तो ये मेरी सारी बैंगल्स हैं, प्यारी प्यारी बैंगल्स हैं जो कि मैंने इसमें लगाई हुई हैं, जो कि मैं बड़ी किस्मतों से कभी कभी पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं सिर्फ ये 2 पहनती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब हम इसको करते हैं प्यार से बंद, क्योंकि इसके अंदर इतना वेट है, मुझे कभी डर लगता है कि ऐसे नीचे ना आ जाए। ये भी मेरे हस्बैंड ने लगाया था। और गाइस इस चेस्टर के साथ पड़ी हुई है मेरी ड्रेसिंग टेबल जिसे कहते हैं वैनिटी। और इसका शीशा दिखाए ना थोड़ा, शीशा इतना अच्छा है। मैंने ना जब फर्नीचर बन रहा था ना, नहीं तो मेरे दिल कैमरे जब मैंने उनको कहा आप फर्नीचर में आ रहे हैं उस दिन से मैंने कहा आपने इतना अच्छा शीशा लगाया है, उसमें मेरी सेल्फी बहुत अच्छी है। और वाकई मतलब लिटरली उन्होंने इतना अच्छा मिरर लगाया है ना कि इसमें इतनी कमाल कोई मिरर सेल्फी आ गया ना, आई कांट इवन टेल, बहुत मज़ीद लगती है जब आप इसमें सेल्फी लेते हो। और सबसे बढ़कर इसका साइज़ बहुत वाइड है। और ये ड्रेसिंग टेबल भी ज़रा नीचे से दिखा दें, ये भी काफ़ी मतलब ये देखिए ऐसे करके इतनी लंबी चौड़ी, तो ऐसा वाला सीन है। और ये मैंने पहले मतलब दिया हुआ है, टूर पैनिटिंग आसान हो रही है मुझे। 15 minutes later. जैसे कि मैंने आपको बताया इसका साइज काफी वाइड है और उसके ऊपर मेरी सारी चीजें पड़ी हुई हैं जरूरत की, जो कि मैंने ऑलरेडी वैनिटी टूर में दिखा दी थी। तो आई डोंट थिंक सो कि कंपलसरी है और दोबारा से मुझे दिखाना चाहिए। और मतलब इसको नीचे से दिखा दें बस एक दफा। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाए एंड गाइस नेक्स्ट उसके बाद ये फैन ऑफ हो गया, लाइट ऑफ करनी थी, लाइट ऑन करनी थी। ये है स्विच बोर्ड जिसका सबको पता है, कोई अनोखी चीज तो है नहीं। और ये लाइट फेरी लाइट लगाई हुई थी मैंने, जो कि कल मेरे से खराब हो गया इसलिए ऑन नहीं हो रही। उसके बाद ये एक वो की स्टैंड है जो कि जिसके ऊपर सिर्फ तस्वीरें हैंग हुई हैं। और इसको क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक वुड, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, जिससे नाला डालते हैं, नाला होता है, प्लास्टिक डालते हैं, नाला पोनी जी, पंजाबी हो जाए आप, उसको कहते हैं नाला पोनी। और ये सारी तस्वीरें हैं। और दरवाजे के पीछे ये भी स्टैंड लगा हुआ है जिसके ऊपर आप अपने नाइट सूट हैंग कर सकते हैं, कुछ भी हैंग कर सकते हैं, जो दिल चाहे हैंग कर सकते हैं, किसी इंसान को भी हैंग कर सकते हैं। इधर करें छोटू स्टूल ले। उसके बाद ये जो है ना एक स्टूल है जो कि जिसको आप मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रख के। लेकिन मैं हमेशा खड़े होकर मेकअप करती हूँ, तो क्या होता था जब ये यहाँ पे पड़ा होता था ना, तो ऐसे चलते चलते ठा करके मेरा पाँव बीच में लगता था, कभी मेरे घुटना लगता था, इसलिए फिर मैंने साइड पर कर दिया। मैंने कहा इससे जख्मी होने से बेहतर है तुम इसको साइड पर रख दो। तो जब कभी मेरे कमरे में ढेर सारे लोग आ जाते हैं ना, फिर हम इसको उठा के सेंटर में रख देते हैं, सो एनीवन कैन सिट ऑन इट। और ये था बस अब तक का रूम टूर। अब हम चलते हैं बाहर, मैं आपको जरा अलाफिस भी कर दूं ना। और गाइस ये वीडियो होती है यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मजे का रूम टूर दे दिया। बहुत बोलती हूँ, आप लोगों ने कहना बहुत शौकी है, जो कि मैं हूँ। तो आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कह लेती हूँ मैं शौकी हूँ, मैं रहूंगी। और पास आए। और गाइस अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, इंशाल्लाह होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि आप ऐसा फर्नीचर बनाएं तो जरूर बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी को रेकमेंड करें तो जरूर रेकमेंड करें। इवन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी शादी होने वाली है, आप उसको दिखा सकते हैं, क्या पता उसकी कोई हेल्प हो जाए। तो जरूर करें, दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद जब आप करते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। सो अभी हम करते हैं इस वीडियो को एंड, इंशाल्लाह मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।